हमारे देश को अब नौकरी नहीं, बिजनेस चाहिए। हमारे देश को, युवा को अब नौकरी नहीं, बिजनेस चाहिए। अगर कितने इस बात से सहमत है और मुझे कमेंट करके बता सकते हो और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलो मैं अभी शुरू करता हूँ आपको। अभी मैं शुरू करता हूँ। ये बताइए आप लोग मुझे, आज तक मैंने अपने सरकार को सिर्फ दोष दिया कि हमारे सरकार ने जो है हमें कुछ नहीं करता। अरे सरकार क्या करेंगे? सरकार तो आप हटते हैं उसका भी पैसा नहीं देता है, वो क्या करेगा बताओ? आप एक पानी पीते हो उसका भी पैसा नहीं। सरकार आपसे अगर कोई पेपर के दौरान 1 रुपये चार्ज करते हो तो हमारे देश से जो है 24 करोड़ रुपया लिया जाता है। अब बताओ, तो हमें एक संगठन ऐसी बनानी चाहिए कि वो 1 रुपये का सपोर्ट जो है किसी एक बंदे के पास पहुंच जाए, वो बंदा जो है कितनी ऊंचाई को पाएगा? सोच के बताओ कितनी ऊंचाई को पाएगा। तो ऐसे ही कुछ हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे जो है हमारी जो मिडिल क्लास के फैमिली है और मिडिल क्लास वाले हैं और जो गरीब तबके के हैं उनको भला हो जाए। तो मैं ये जो नैतिक बिजनेस चैनल से मैं ये ऐलान करता हूँ और मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, अपने आप को बनो और अपने आप को, इंसान की फीलिंग को समझो और ये समझ लो कि ये देश में जो है ना, सरकार को तुम ना कुछ भी कहते रहो मगर सरकार तुम्हारा कुछ करने वाला नहीं है। क्यों नहीं करेगा? आज तुमने ज्यादा अगर फड़फड़ाया, कल आपका पेपर कोई ना कोई ज्वेलरी लगा देगा, उस पे देगा आपको 2 रुपया ने, 4 रुपया दो, 1 रुपया दे, कितने करोड़ रुपया आपसे लेने का। देखिए आपके बारे में कुछ सोचेगा नहीं, आपको कुछ बनाने का नहीं करेगा। क्यों? कि सरकार के जब फंडी में पैसे पड़ते हैं ना कम, वो आपका सहारा लेते हैं, आपसे पैसा लेते हैं। बन के सरकार से आप पैसे नहीं लेते, आपसे सरकार पैसा लेता। देखिए ये चीज को समझना पड़ेगा कि सरकार आपसे कैसे पैसा लेता है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और यही चीज मैं बताने का कोशिश करता हूँ कहाँ कहाँ सरकार आपसे पैसे लेते हैं। और हमारे पब्लिक जो है इतने सारे ऐप आ गया है, वो ऐप को लेकर जो है परेशान है और ऐप में ही अपनी जो है जिंदगी बिता रहे हैं। क्या ऐप हमारे हिंदुस्तान के लिए कुछ करता है? हमारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं देगा ये, हमसे सिर्फ पैसा लूट के ले जाएगा, हमसे सिर्फ पैसे लूट के ले जाएगा। आप बताओ, जैसे इंसान लॉकडाउन से निकला, लॉकडाउन से निकलने के बाद सरकार बहुत ऐसे पोजीशन में, नो पोजीशन में चला गया था जिससे जो है उसको फंड का कमी पड़ गया। फिर क्या बोला? आधार कार्ड और पिन कार्ड दोनों से लिंक होनी चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, आपका अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। उस टाइम क्या किया आपसे? आप उससे उस टाइम क्या किया? 1,000 रुपये एक ज्वेलरी पे लिया। अब बताओ 1,000 रुपये अगर एक ज्वेलरी से लिया तो 24 करोड़ हजार लगानो कितने हो, कितने करोड़ हो गए। तो सरकार हमें कहाँ से दे रहा है? सरकार का तुम जितना लोगे उतना तुम्हें भरना पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोग जो सोचते हैं कि मैं सरकार से बेनिफिट पाता हूँ, सरकार मुझे पैसे देते हैं, सरकार अपने घर से नहीं देता, आप ही लोग का पैसे देता है। देखिए आप लोग को वो चीज समझ में नहीं आता कि कहाँ से देता। देखिए सरकार ने जो है वो पैसे, आपका ही पैसा आपको देता है। तो मैं भी जो हूँ एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं बता दूं कि मैं जो
ये देश का रक्षा करूंगा और ये देश को जो जनते को मैं पैसे दूंगा ये बिजनेस मेट्रिक माध्यम चैनल के तरफ से, तो क्या सोचते हो मैं अपना पैसा दूंगा? नहीं, ये गलत सोच है, क्योंकि मेरे पास पैसे आएंगे कहां से? आप लोग जो सपोर्ट करोगे वही पैसा मेरे पास आएंगे, उनसे मैं सपोर्ट करूंगा। और फादर्स, आप जो डोनेट करोगे पैसे, वही पैसे जो है गरीबों तबकों को दिया जाएगा, वही पैसे से बिजनेस खड़ा किया जाएगा, वही पैसे से मैट्रिक जो पढ़ने का बच्चे, वो बच्चे को बिजनेस करके दिया जाएगा। भारी वो EMI चुकाएगा, लेकिन EMI चुकाएगा जरूर, लेकिन उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कुछ आदमी कुछ इंसान नहीं, ऐसा एहसास नहीं होगा। आज हमारे बच्चे को हमने पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि हमें नौकरी मिलेगा, हमारे बच्चे को जाना मिलेगा, हमें सोच रहता है पड़ा हुआ। अगर मैंने एक एक रुपया करके कुछ ऐसा बिजनेस आ गया जिसमें मैं 1 रुपया लगा हुआ मेरे बच्चे को जो है मैट्रिक करने के टाइम तक मुझे 10 लाख रुपया अगर देता है वो कंपनी, तो क्यों देता है? आपको कोई फ्री में नहीं दे देगा, देगा इसीलिए आपको आपका बच्चे तकनीकी तरह से मजबूत हो जाएगा और वो 10 लाख रुपया लेके कुछ ऐसा बन जाएगा, लड़का हो या लड़किया हो, तो उससे जो है आप मजबूती के दरार पे रहेगा वो बच्चे, और बच्चे जब मजबूत होगा ना तो आप मजबूत हो गए, आपका फिक्र खत्म हो जाएगा कि हमें बच्चे को कहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि मैट्रिक बिजनेस जो काम करने वाला है ना, तो इसी पे काम करने वाले हैं। फाइनेंस कितने आते हैं और चले जाते हैं, और कितने आकर आपको लूट के चले जाते हैं, लेकिन मेरा फाइनेंस ऐसा नहीं होगा। एक दिन मेरा फाइनेंस कंपनी आएगा, और आएगा ना तो ऐसा आएगा ना जो तहलका मचाते हुए नजर आएगा, क्योंकि हमारे कंपनी में सिर्फ आप 1 रुपया अपने बच्चे को नाम पे जमा करते हो ना, तो हमारी कंपनी जो है 10 लाख रुपया का सहायता आपके बच्चे को देने का काम करेगा। कब? जब मैट्रिक आपका बच्चा कर लेता है। जब मैट्रिक कर लेता है, पास हो या फेल हो उससे मतलब नहीं है, उसके बाद वो 10 लाख रुपया जो मिलेगा उसको उनको कैसा चुकाना रहेगा। ये नहीं कहता कि उनको चुकाना नहीं रहेगा, चुकाना रहेगा, लेकिन जो बिजनेस खड़ा करेगा उनसे ही वो पैसे चुका लेगा। आज किसी किसान को जो रोड पे भटकता है उसको 10 लाख रुपया दे दो और उसको बोलो कि हाँ इस जगह पे तुमको खड़े हो जाना है और तुमको ये धंधे को संभालना है, देखो कैसे संभाल के और धंधे को संभाल देता है, वो अपने आप को महसूस करेगा कि मैं कुछ इंसान। तो यही बात है कि हम इंसान कुछ नहीं है, और इंसान हम एक पैसे का नहीं है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा ना तो मैं इंसान अरबों का बन सकता हूं। और पूरे भारत का नागरिक एक टाइम में हिंदुस्तान का जो है मालिक बनते हुए नजर आएगा, बनते नहीं पढ़ने। आज बैंक में लोन लेने जाओ, कितने पेपर खोद देते हैं, हमारे में कुछ नहीं खोजा जाएगा। ये क्योंकि ये कंपनी होगा खड़ा तो सिर्फ जनता के लिए होगा, ये जनता का कंपनी होगा, इसमें सरकार का कुछ नहीं होगा, न मेरा कुछ होगा, सिर्फ आप लोगों का कंपनी होगा, और उसका ग्राहक मैं भी रहूंगा कंपनी का। तो हमारा सोच, हमारा माइंड जो जा रहा है वो इसी तरफ जा रहा है कि आप लोग का सपोर्ट मुझे मिले और मैं जो हूँ कुछ अच्छा करूँ, तो मुझे जो है अल्लाह मुझे अच्छा करने के टॉपिक अता फरमाए। और मेरी वीडियो और मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कमेंट मेरे वीडियो को कर देना, और शेयर भी कर देना, क्योंकि अब ज्यादा खींचूंगा तो ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, फिर जाके दूसरी वीडियो में आपको शेयर अपनी बात बताने की कोशिश करूंगा।
और इंसान ना हो, ऐसा ही आप लोग सपोर्ट करो आगे। मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये जनता जिसको चाहे अपने तरवा के नीचे दबा दे, और जिसको चाहे उसे आसमान के ऊपर बिठा दे। कोई पैसे वाला, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इंसान के चाहने तक देरी है। जिद्दी मेरे को चाह नहीं जाना, मुझे उम्मीद है कि मैं अर्श से पर्श तक पहुंचने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। और मैं ये स्कैनर जारी करने वाला हूँ, वो स्कैनर पे आप लोग चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं मेरा, और ये गरीबों का जिसका हक है उसको मिल जाए, इसके लिए आप लोग इस पे पैसे डाल सकते हैं, दे सकते हैं आप लोग पैसे अपने खुशी से। भाई इसमें मैं नहीं कहूंगा कि हम है अवतारो दो, नहीं। आपको अगर अच्छा लगे, मेरी बात समझ में आती हो, तो आप डालो, वरना मत डालो। चलो बाय बाय।